उदयपुर जिले के बुहाना ग्राम के रूपनगर में पेयजल समस्या से परेशान क्षेत्रवासियों ने जलदाय विभाग का किया घेराव, किया प्रदर्शन। जी हां, आपको बता दें, उदयपुर के बुहाना गांव के रूपनगर में रहने वाले क्षेत्र के लोग जल समस्या से काफ़ी परेशान हैं। उनके क्षेत्र में पेयजल की भारी समस्या है। नल कनेक्शन के लिए गांव के लोगों ने कई बार जलदाय विभाग के चक्कर काटे, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं होने पर आज वे सहेलियों की बाड़ी स्थित जलदाय विभाग पहुंचे और जलदाय विभाग का घेराव किया। इसके साथ ही उन्होंने वहां जमकर हंगामा भी किया, जिसमें अधिकतर महिलाएं शामिल थीं। इस मौके पर पूर्व वार्ड पंच ललित गमेती और वार्ड पंच इमरान शाह के साथ ही रूपनगर के वासी मौजूद रहे। क्षेत्रवासियों ने बताया कि कई बार अवगत कराने के बाद भी काम नहीं हो रहा है, जिससे उनके क्षेत्र में गर्मी को देखते हुए पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसी बात को लेकर के रूपनगर के वासियों ने आज जलदाय विभाग का घेराव किया। उदयपुर जिले के ग्राम पंचायत तितड़ी के उपलाफला गोकुल विलेज में नाला निर्माण कार्य का हुआ शुभारंभ। आपको बता दें, ग्राम पंचायत तितड़ी के उपलाफला गोकुल विलेज में नाला निर्माण कार्य का शुभारंभ गुरुवार को हुआ। उप सरपंच मनोहर सिंह सिसोदिया द्वारा बताया गया कि क्षेत्रवासियों की मांग पर जन समस्याओं को देखते हुए निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम में मनोहर सिंह सिसोदिया, पूर्व चेयरमैन फल सब्जी मंडी ओनार सिंह सिसोदिया, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गिरवा, सरपंच मोतीलाल गमेती, उप सरपंच मनोहर सिंह सिसोदिया, कालूलाल, पूर्व वार्ड पंच जेताबा, चुन्नीलाल, दशरथ, लालू, प्यारेलाल, शिवलाल आदि कार्यकर्ता व क्षेत्रवासी मौजूद रहे। जो बड़ी मुश्किल से पढ़ता है, अपने घर में बूढ़े माँ बाप को भूखे मार के पढ़ता है और उसके बाद परीक्षा के लिए जाता है, रोता हुआ घर लौटता है। क्या दुख नहीं होता है? हम लोगों के मन में कोई रहम नहीं है कि आखिर उस बच्चे का क्या होगा जो अपनी बड़ी पीड़ा के साथ पढ़ रहा है। इन सारे पैसे वाले लोगों के पास में आपने सारी सरकारी नौकरियों को भेज दिया। मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूं। आज जो पिछले 8 साल में नौकरी में लगे ना, उन सब का भी पोस्टमार्टम कराओ, आपको लगेगा आधा फर्जी मामला निकलेगा। कोई है नहीं, कोई सोचने वाला है इस पर कि आखिर उसके दर्द को कौन जानेगा, है ना। जिस प्रकार से हमने परीक्षा के माध्यम से इन पैसे वाले लोगों को उतार करके सारे के सारे उन गरीबों की आशाओं के ऊपर पानी फेर दिया। रात उदयपुर के बहुचर्चित रेलवे भर्ती फ्रॉड में जब सुखेर थाने के अनुसंधान अधिकारी एएसआई ओकार सिंह द्वारा पीड़ितों के साथ इंसाफ नहीं किया और आरोपियों को लाभ पहुंचाया, इस मुद्दे पर जब हमने आवाज बुलंद की तो इसमें अनुसंधान अधिकारी चेंज हुए और इसके बाद हमें ये प्रतीत हुआ कि ऐसा कई लोगों के साथ हो सकता है। तो इस मामले में हमने सूचना के अधिकार के अंतर्गत एक आवेदन करके हमने जानकारी मांगी कि इस पुलिस अधिकारी द्वारा किन किन मामलों में सुखेर में पदस्थापन के दौरान कौन कौन से प्रकरण, कौन कौन से एफआईआर में इन्होंने अनुसंधान अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए, किन किन मामलों में एफआईआर लगाई और किन किन मामलों में चालान पेश हुआ।
तो इस सूचना के अधिकार का जब हमें जवाब आया तो वो जवाब बहुत ही शॉक्ड कर देने वाला था। यानी कि जिस बहुचर्चित रेलवे भर्ती मामले के अंदर आज री-इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वहाँ लोक सूचना अधिकारी ने बताया कि उसमें एफआईआर दी जा चुकी है। इसके अलावा एक वाहन चोरी की जो एफआईआर थी, उस एफआईआर को सूचना के अधिकार में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 120 आईपीसी का बताया। कहाँ वाहन चोरी का मैटर और कहाँ धोखाधड़ी का मामला। इसी प्रकार एक और वाहन चोरी की जो एफआईआर थी, उसमें 279, 337 का मैटर बताया गया। यानी कि तथ्यों से परे जाकर सूचनाएं दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जानकारी के अंदर जितने भी 420 और 406 के अपराध है, उन सारे मामलों में अनुसंधान अधिकारी एएसआई ओकार सिंह द्वारा एफआईआर पेश की गई। तो इस मामले को लेकर हमने अपीलीय अधिकारी जो जिला पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उनको अपीलीय शिकायत पेश की है कि क्यों लोक सूचना अधिकारी द्वारा गलत और भ्रामक जानकारी दी जा रही है। और साथ ही हमने ये डिमांड की कि आखिर 420 और 406 की जितनी भी एफआईआर सुखेर थाने में कटी है, तो क्या सारे पीड़ित दुखी है? क्या बिना दस्तावेज देखे एफआईआर दर्ज हो गई, जो लास्ट में सारी एफआईआर झूठी साबित हो गई? साथ ही हमने दस्तावेजी साक्ष्य लगाते हुए हमने डिमांड की है कि अपील के अधिकार के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी द्वारा गलत जानकारी दी गई है, हमें सही जानकारी दी जाए और इन मामलों पे विशेष रूप से संज्ञान लिया जाए। और ऐसे कई मामले और हैं जिनके मामले में हम आगे भी जानकारियां ले रहे हैं और उदयपुर की आम जनता को इन मामलों से अवगत कराएंगे, ताकि कल के बाद किसी पीड़ित के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए।